प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, हम लोग इससे पिछले वाले क्लास में मैथ को अच्छा से समझे थे, जिसमें जोड़ घटाव को अच्छी तरह क्लियर किए थे। आज हम लोग का चैप्टर है जिसका नाम है हिंदी व्याकरण। क्या है मेरा विषय? हिंदी व्याकरण, जिसको हम लोग आसान भाषा में हिंदी शुद्ध बोलना और लिखना आते उसको हिंदी बोलना। तो इसी के बारे में पूरा समझना है। हिंदी व्याकरण की क्या है, किससे कहते हैं, किसको कहा जाता है, पूरा समझता है। वीडियो तो लास्ट में बने रहना। चलिए, सबसे पहले देखते हैं विषय मेरा क्या है, हिंदी व्याकरण। क्या है मेरा? हिंदी व्याकरण। तो चलिए, सबसे पहले लिखा है हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। आगे हिंदी व्याकरण क्या, किसको कहा जाता है, किसको बोला जाता है? तो हिंदी व्याकरण उसे कहा जाता है जिसे शुद्ध हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, उसी को तो हिंदी व्याकरण बोला जाता है। चलिए, इसी को हम लोग आसान पर बोर्ड पर समझते हैं। जिसे शुद्ध बोला, मसीह से तो किसी को नहीं बोला, जैसे मोहन को बोला राम इधर आइए, राम इधर मतलब प्यार से बोले। जिसे शुद्ध बोलना मतलब बोलना, शुद्ध लिखना, कोमा पढ़ना आ जाए और समझ भी आ जाए। मान के हमको पढ़ने आ जाए, बोलने आ जा रहा है, कोई चीज़ के बारे में जैसे पढ़ के उसको जानकारी नहीं कि इसको क्या बोला जाता है, समझ भी नहीं आ रहा है, तो यह भी आना चाहिए। जिसे शुद्ध बोलना, लिखना, कोमा पढ़ना आ जाए और समझना भी आ जाए, उसी को हम हिंदी व्याकरण कहते हैं। इतना आप लोग ठीक है। चलिए समझते हैं। जैसे में हम लोग दिया है आम राम खाता है। मैंने बोला आम राम खाता है, तो देखिए आम राम एक तरह में क्या है, हिंदी भाषा तो हम बोलते रहे हैं कि आम राम खाता है। आम राम तो हम क्या हिंदी भाषा तो बोल रहे हैं कि आम राम खाता है, अगर इसी को हम इसमें व्याकरण के हिसाब से बोलते हैं तो राम आम खाता है। देखिए ये कितना अच्छा हुआ, राम आम खाता है। ये इस तरह की शोभ रहा है। देखिए ये हिंदी भाषा, इसी को हम क्या हिंदी व्याकरण में टूट जाता है, मतलब हिंदी व्याकरण शुद्ध रूप से टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। इसे देखिए आम राम खाता है, ये मेरे समझ में आ गया। हिंदी भाषा की तरह होता है कोई भी चीज और जिसको शुद्ध में हम लिखते हैं, शुद्ध में तो क्या हो रहा है, राम आम खाता है। एक तरह क्या है मेरा, इस शुद्ध रूप हो गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। कोई याद रखना व्याकरण किससे कहते हैं? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण उससे कहा जाता है जिसे शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना आ जाए, उसी को हिंदी व्याकरण कहते हैं। आप लोग बताइए, जैसे हम बताइए दिए उदाहरण के लिए, जैसे आम राम खाता है, ये हिंदी भाषा एक तरह का रूप है। चलिए, आम राम खाता है मतलब राम आम खाता है, एक तरह क्या है, ये शुद्ध रूप है जो हिंदी व्याकरण में टूट जाता है। इतना समझ में आ गया। चलिए और समझते हैं। जैसे इसी में पहला चैप्टर हिंदी व्याकरण देता है, सबसे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वर्ण। वर्ण आखिर क्या है, वर्ण क्या है, इसको आसान भाषा में समझते हैं। आइए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, मतलब कोई भी चीज हम बोलते हैं ना, एक तरह क्या है मेरा आवाज है, वॉइस है, तो हम लोग क्या ध्वनि आवाज आ रहा है, किसी भी संकेत तरह की आवाज आ रहा है, तो क्या उस वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई भी चीज है ना, जैसे हम बोल रहे हैं उसे खंड हम नहीं कर सकते हैं। जैसे हम ऑप्शन के लिए बोले जैसे अ, तो बताइए अ एक तरह से अपने अ है, ऐसे जो टूट सकता है जिसको बोलेंगे क। देखिए क बोलने पे लास्ट में क्या आ रहा है, अ, क प्लस अ, क्या ना टूट गया। आज जो नहीं टूट सकता है उसे बोलेंगे नहीं टूट, मतलब नहीं टूट सकता है। तो जैसे में दिया अ आई, मतलब अ में कि कोई भी हमको अक्षर आ जा रहा है, अ में कि कोई भी हमको अक्षर आ जा रहा है, तो मतलब नहीं टूट सकता है। क्या होता है? नहीं टूट सकता है। इस जैसे में समझ में आ गया। अब जिसे टूट सकता है, जैसे में क से लेके गया तक, मतलब ये आसानी भाषा में टूट सकता है। जैसे आप लोग उदाहरण बताते हैं। देखिए जैसे में दे दिया क, बताइए क हम लोग बोल के देखते हैं क, तो लास्ट में मेरा क्या आ रहा है, वो और है कि नहीं आ रहा है, तो क प्लस अ। देखिए हमको टूटने पर तब बन रहा है क, तो हमको जो चीज टूट गया वो मतलब हो सकता है। यहाँ तो ठीक है। चलिए, जो नहीं टूट सकता है जैसे में अ, देखिए अ प्लस अ, देखिए अ तो खुद हम नहीं है। जब हम है अ, तो हम क्या जरूरी फिर टूटने कोई आदमी को सहायता लेने, हम ही खुद है। तो देखिए तो अ प्लस भी सीधा मतलब सीधा है कि हम तो खुद हम नहीं है, तो अ प्लस अ ही होगा। इतना आप लोग समझ में आ गया। जिसका खंड टुकड़ा, ये तो समझ में आ गया। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसी को वर्ण कहते हैं। जैसे में आ ये सब आ गया, जैसे मतलब ऐखा गहरा होता है, बाकी कहने मतलब खंड कौन टूट सकता है नहीं टूट सकता, ये समझते हैं। तो अ आ ये हो चुका है, खंड नहीं हो सकता है, मतलब नहीं टूटने वाला है। अब क से लेके गया तक क्या है, टूट आसानी से टूट सकता है। चलिए जैसे दिया है वन, वन के कितने रूप है, रूप पूछे, भेद पूछे, प्रकार पूछे, मतलब वही कहा जा रहा है। तो मतलब वन के कितने भेद चाहे प्रकार, तो याद रखना वन के कितने भेद है, टू है। कितने है वो, टू है। तो देखिए फर्स्ट में दिया है स्वर वन, क्या दिया है, स्वर वन। और टू में क्या दिया है, व्यंजन वन, क्या दिया है, व्यंजन। स्वर में थोड़ा भारी समस्या, स्वर वन आखिर क्या है, तो याद रखना स्वर वन शॉर्ट का नाम समझते हैं। स्वर वन सीधा बोल देता है उन दोनों कहा जाता है जिसका दूसरे दोनों सहायता नहीं लिया जाता है,
उच्चारण सहायता के बिना नहीं होता, उसे स्वर्ण करते। जैसे इंग्लिश हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक तरह की भवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भवेल। क्या बोलते हैं, भवेल। हम लोग जैसे भवेल हम जानते हैं कई कितने प्रकार का होता है भवेल, तो भवेल 5 प्रकार का, जिसमें होता है ए ई आई ओ यू। ये टोटल मेरे कितना हुआ, 5। इस तरह हम लोग ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं। जब इंग्लिश का मैं क्लास जाऊंगा तो उसमें आसानी से मैं समझा दूंगा, ठीक है। तब तक देखिए व्यंजन, आखिर व्यंजन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्यंजन को हम लोग इंग्लिश में याद रखना, हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में व्यंजन वन बोलते हैं, ठीक है। ये पूछेगा स्वर वन की आखिर संख्या क्या होती है, तो स्वर वन की संख्या हम चुटकी में समझते शॉर्ट ट्रिक में 11 होती है, याद रखना 11 होती है। और व्यंजन वन की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना व्यंजन वन की 33 होती है। क्या होती है, 33 होती है। तो हम लोग अगर आप लोगों का समझ में आ गया होगा वीडियो, तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को स्वर वन और व्यंजन वन अच्छी तरह एक्सप्लेन मतलब क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग का फिर से वीडियो को वॉच